क्या कहेंगे आप? मीनापुर आज पहुंचे हैं, लगातार मीनापुर में हत्या पर हत्या होते जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं साहू गोपाल भारती हूँ और राष्ट्रीय वैश्य महासभा जिसके प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष। समाचार पत्र और सोशल मीडिया से मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर इस गाँव में मंटू शाह जी की हत्या कुछ लोगों ने कर दी। और जब मैं, क्योंकि कल तो दाह संस्कार वगैरह में सब कुछ तिराती वगैरह में व्यस्त थे, आज हम आए हैं। उनकी पत्नी चांदनी देवी से भी वार्ता हुई। सबसे मर्म की बात तो यह है कि इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे बड़ा लड़का जो अभी आग दिया, फिर छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक कहा लोगों ने कि यहाँ हत्या मंटू शाह की नहीं, बल्कि इनके 3 बच्चे और पत्नी की भी एक माने शारीरिक हत्या हुई। क्योंकि फिर पत्नी का क्या होगा, फिर तीनों बच्चे का पढ़ाई लिखाई जीपवारी का क्या होगा। ये लोग पूरी तरह मजदूर परिवार के थे। मैं 1-2 बात जरूर कहूंगा कि ये जो हत्या हुई है, जैसा कि लोगों ने बताया कि पिछले 1 महीना में माने 5 हत्याएं सिर्फ मीनापुर में हुई है, विभिन्न क्षेत्रों में हुई है। और जिला में तो, प्रदेश में देखिएगा तो कल भी एक मोहन शाह की वहां पर हमारे रणविजय साहू जी गए थे, सहरसा में हुई। माने कोई ऐसा दिन नहीं है कि यहाँ हत्याओं का दौर नहीं जारी है। और सुशासन के सरकार में लगातार ये सब चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि हत्या किनकी हो रही है, तो खास तौर पर वैश्य समाज, उसमें कानू, तेली, तुरहा या छोटा सोनार, छोटी छोटी जातियां, जिसको लोग मैंने समझता है कि ये लोग भेड़ बकरी की तरह है या कदुआ पर सितुआ चोख वाली स्थिति है। और ये जो नई सरकार बनी उसके बाद हम जो महसूस किया है कि अपराधियों का मनोबल बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है। और सैया भैले अब कोतवाल डर का है कि अब लोग बुझता है कि हाँ भाई हमारे तो अब सम्राटे चौधरी जी गृह मंत्री है, पुलिस महकमा उनके पास में है, और इस साहू जी की हत्या होती है। कहाँ लोग आया? भारतीय जनता पार्टी को लोग कहता है 90% वोट उधरे देता है, तो वो लोग को आना चाहिए। नहीं आए और नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि जैसा कि हमने देखा है कि मारने वाले लोग का नाम उन्हीं लोगों में से है, तो काहे आएंगे? तो ये निश्चित तौर पर, चूंकि ये राजनीति करने का दिन नहीं है, हत्या बहुत निर्मम हुई है। हम आश्वस्त करते हैं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुष गांव के गणमान्य लोग आए हुए हैं। इनको आश्वस्त करते हैं कि हम सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। दोषी कोई हो, कितनों राजनीतिक संरक्षण उनको मिल रहा हो, लेकिन जन बल के सामने, जनता के सामने वो लोग नहीं टिक पाएंगे। इसलिए हम तो, चूंकि अभी बातचीत हुई है, अभी हम जाएंगे, फिर अधिकारियों से बात करेंगे और कल एक अपने स्तर से मेमोरेंडम भी देंगे। हम डीआईजी से मिलेंगे, एसएसपी से मिलेंगे और सरकार को लिखेंगे कि इस तरह की घटनाएं हुई है। अगर 1 सप्ताह के अंदर में, ठीक है, एक जो बुला कर ले गया उसकी आपने गिरफ्तारी कर ली, लेकिन जो बुला कर ले गया वही मामला नहीं है, बल्कि उसमें अन्य लोग की भागीदारी रही होगी। आधे दर्जन से अधिक लोग जब तक ले नहीं मिलता है तब तक कोई हत्या नहीं होती है। तो 1 सप्ताह के अंदर में अगर ये हत्या में सभी अभियुक्तों की या सभी संदिग्ध लोगों की या सभी शामिल लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ राज पर हम एक दिन धरना आपको कलेक्ट्रेट में, जहाँ एसएसपी बैठते हो, आईजी बैठते हो, डीआईजी बैठते हो, डीएम बैठते हो, वहाँ पर हम लोग ग्रामीणों की ओर से, परिजनों की ओर से, चूंकि अभी तो श्राद्ध वगैरह का कार्यक्रम होगा, जो भी होना हो, उसके बाद हम लोग, अगर इस बीच में नहीं कार्रवाई होती है तो हम लोग एक धरना करेंगे। और धरना पर नहीं मानेंगे तो मैं यहाँ जो बगल का जो मुख्य चौराहा है, उस दिन हम पहले से उसी दिन घोषणा कर देंगे कि हाँ
भाई अगर हमको फिर एक सप्ताह में नहीं होता है तो हम लोग उस दिन हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा पता श्री रामदेव साहब स्वर्गीय बुद्धू साहब पिताजी का नाम, घर मोथा माल, जिला मुजफ्फरपुर, थाना मीनापुर, पंचायत धर्मपुर, छौर मगवाद। अच्छा, ये जो हत्या जिनका हुआ वो क्या लगते थे आपके? मेरा भतीजा थे। अच्छा, कैसे हत्या हुआ? 7 तारीख की रात में 7 तारीख की रात में मेरे दरवाजे पर एक बच्चा के हथियार था। उसमें मेरे भतीजा तीनों वो अपने लड़का के भोज खिलाने के लिए मौजूद थे। उसमें रमेश राय ने आए और मेरे भतीजा के पकड़ा पकड़ करके खींच करके कह रहे थे कि मिंटू 5 मिनट के लिए मेरे साथ चलो। उनको लड़का ने कहा कि पापा जी इस बार बहुत रात हो रहा है, आप मत कहीं जाइए। तो रमेश राय ने 5-5 रुपया दे करके बच्चा के कहे कि बिस्कुट खरीद दीजिए, ये अपना घर चले जाएंगे। तो मेरे भतीजा ने कहा वो अपने लड़का को, ए बउआ साइकिल यहाँ लगा हुआ है, तुम इस साइकिल से घर चले जाओ बाबू, हम तुरंत आ रहे हैं। फिर भी उनको बच्चा ने कहा कि पापा जी मेरा गोड़ बहुत दर्द कर रहा है कि हम साइकिल से नहीं जाएंगे और इस वक्त जो है कि बहुत रात हो चुका है, आप इस बार मत कहीं जाइए। और उनको लड़का ने तीनों बाह पकड़ के घर पर ले करके चले आइया। रात 9:30 बज रहा था। उसके बाद में सवेरे सो करके हमने उठे, दरवाजा पर अपना खड़ा थे। रमेश राय ने वो अपने मोटरसाइकिल से मेरे सामने वो हम देखे कि मेरे दरवाजा के तरफ आ रहे हैं। उसके 10 मिनट के बाद हमने देखे कि मेरे भतीजा गरी हाँक रहे थे और वो रमेश राय पीछे बैठे हुए थे। उसके बाद में हम खाना वाना खा करके मुजफ्फरपुर के लिए साइकिल जमैते गेट पर निकाल रहे थे। इतना ही में मालूम हुआ कि मिंटू शाह के गोली लग गई। कौन इन्फॉर्मेशन दिया? ये मेरे गांव में हल्ला हुआ। अच्छा, हाँ, उसके बाद में हम लोग ने यहाँ से टूट पड़े। जब वहाँ गए तो वहाँ कम से कम 500 आदमी मौजूदी थे और हरिरामपुर थाना के गरी वहाँ पर हम मौजूदी देखे। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? तो उसके बाद सुनिए ना, उसके बाद में जो है हम रमेश राय के वहाँ चेहरा देखे तो हमने वहाँ चिल्ला के कहे कि यही मेरे भतीजा के बुला करके लाए है और यही मेरा हत्या करवाया है या किया है। रमेश राय ने बोला कि चाचा आप मेरे बात के समझिए, जो हम गाड़ी से दोनों आदमी थे और हथियारे जो है कि ओवरटेक करके गोली मारा है। जब ने वहाँ हम देखे तो मेरे भतीजा गिरा हुआ था, उससे 10 से 15 फीट अलग मेरे भतीजा के मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ा था, उसमें चाबी गाड़ी में लगा हुआ था। उसके बाद में वहाँ के आदमी पूछा कि ये बताइए कि इतना सुबेरे आप कहाँ जा रहे थे? तो रमेश राय ने बोला कि हम अजय जी कने जा रहे थे। तो उन लोग ने पूछा कि अजय जी के कने इतना सुबेरे आपको क्या काम था? तो रमेश राय कहा कि ये ऐसी कुछ काम के लिए हम जा रहे थे। अभी तक के मेरे दरवाजे पर ये भतीजा के हत्या में हमारे जितने मुखिया वार्ड या मेरे क्या कहता है विधायक या जिला परिषद मेरे इस खबर के लिए कोई दरवाजे पर अभी तक नहीं कदम बढ़ाए हैं। हम ये अन्याय के मौजूदी में यही जान चाहते हैं कि वो विधवा पत्नी के तीनों बच्चा के क्या स्थिति गुजर रहा है, उसका देख रेख कौन करेगा? इस हथियारे के बदला में हम फांसी के सजाए उसको होना चाहिए। अच्छा, मांग करते हैं? मांग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।